हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास ढेर सारी दौलत, महंगी कार, बंगला, महंगे कपड़े हो। ये सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ही सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि पैसों को मैनेज कैसे करें। इस वजह से लोगों का अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। रिच डैड पुअर डैड ये बुक उन सभी लोगों के विचारों, संकल्पों और कार्यों को इफेक्ट करती है जो रियली अमीर बनना चाहते हैं। इस बुक के हेल्प से रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी आज की एजुकेशन सिस्टम और डिफरेंट लोगों की मेंटेलिटी को चुनौती देते हैं जो रियली में अमीर बनना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई इस बुक में राइटर ने अमीर लोगों की मेंटेलिटी, उनके कार्यों और उनके सभी एक्सपीरियंस को शेयर किया है जो अमीर बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति में होना चाहिए। इस बुक में लेखक ने उन सभी हैबिट्स का जिक्र किया है जो किसी पर्सन को अमीर बनाती है और किसी पर्सन को गरीब। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड राइटर है। उनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हुआ था। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC एंड रिच डैड कंपनी के फाउंडर है और आज के समय में रॉबर्ट कियोसाकी की कुल संपत्ति $100 मिलियन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम बुक की समरी देखते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर हैं। एक फादर जिसके पास हाई स्कूल की डिग्रियां हैं और वे बहुत एजुकेटेड है और रॉबर्ट का असली फादर है, और दूसरा फादर कभी भी 8वीं पास नहीं कर पाया जो रॉबर्ट के दोस्त माइक के फादर थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना दूसरा फादर मानते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि रॉबर्ट के फादर जो इतने पढ़े लिखे थे और जिनके पास ऊंची ऊंची डिग्रियां थी, इन सब के बावजूद वे अपने जीवन में गरीब ही रहे। लेकिन दूसरी ओर माइक के फादर जो 8वीं तक पास नहीं हुए, उन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाया और एक अमीर आदमी की तरह रहते थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक कम एजुकेटेड व्यक्ति इतना रिच बन जाता है लेकिन एक हाई एजुकेटेड व्यक्ति गरीब रहता है? रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट ने अपने दोनों फादर्स की हैबिट्स, मेंटेलिटी एंड थिंकिंग वेज को शेयर करते हुए उन लाइन लेसन्स को बताते हैं जो एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति को बहुत अमीर और हाई एजुकेटेड व्यक्ति को बहुत गरीब बनाता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके उन लेसन्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट लेसन, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा उससे कहते थे कि हमें हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट ने हमेशा पैसों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम किया। जब वो अपने नौकरी के दिनों में थे तब वह बहुत शर्मीले थे और उसके शर्मीले व्यवहार ने उसके काम में बाधा डाली। फिर उन्होंने जेरोक्स कंपनी के लिए काम किया। उस समय जेरोक्स कंपनी गुड सेलिंग प्रोग्राम के लिए बहुत फेमस थी। रॉबर्ट जानते थे कि सफल होने के लिए चीजों को बेचने की कला सीखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार वो व्यवहारिक शिक्षा की मदद से कंपनी के सबसे अच्छे सेल्स पर्सन बने और कंपनी से इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद उन्होंने जॉब को छोड़ दिया। इसलिए हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। सेकंड लेसन, आप जो चाहते हैं उसे शुरू करें, इससे डरे नहीं। अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन अगर वो उससे डरे कि कहीं वो गिर ना जाए तो वह कभी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। लेकिन अगर वो अपने डर पर काबू पा ले और अभ्यास करना शुरू कर दे तो ये तय है कि वह साइकिल चलाना सीख जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी भी काम को शुरू करने से डरते हैं तो आपको उस काम को शुरू करना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह काम आपको तब तक डराता रहेगा जब तक आप उस काम को शुरू नहीं करते हैं। इसलिए आपके पास अगर कोई आइडिया है तो उसे आज ही शुरू करें, उससे डरे नहीं। थर्ड लेसन, हमारी गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। रॉबर्ट के रिच डैड के अकॉर्डिंग हमें हमेशा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कोई गलती करने के लिए पनिश किया जाता है और कहा जाता है कि अगली बार गलती न करें। लेकिन रियल लाइफ में लोग अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर कोई गलती नहीं करता और कुछ सीखने की उम्मीद करता है तो वह कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए हमें कभी भी गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गलतियां करने से ही हम कुछ सीख सकते हैं और जितना अधिक हम गलतियों से सीखते हैं हम उतने ही बेस्ट होते चले जाते हैं। फोर्थ लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्य वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि हमें कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि पैसा हमारे लिए काम करे। लेकिन यहीं पर रॉबर्ट के गरीब फादर हमेशा पैसों के लिए काम करते थे और इसी वजह से वह गरीब होते जा रहे थे। मतलब हमें पैसों को ऐसा जगह रखना चाहिए जहां उनकी वैल्यू इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैसों को इन्वेस्ट करना। फिफ्थ लेसन, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की आवश्यकता क्यों
क्यों है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अधिक धन होने से धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं होता। उन्होंने कहा कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मनी का राइट मैनेजमेंट से ही होता है। रॉबर्ट के रिच डैड के अकॉर्डिंग अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के लोग लाइबिलिटीज बटोरते हैं और उन्हें अपना एसेट मानते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि एसेट्स हमारी पॉकेट में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज हमारी पॉकेट से पैसा निकालती है। सिक्स्थ लेसन, अपने काम पर ध्यान लगाओ। अक्सर पैसों की कमी का सबसे कॉमन रीजन ये होता है कि लोग जीवन भर किसी और के लिए काम करते हैं। हमेशा अपने काम पर ध्यान देना शुरू करें। दिन की जॉब रखे लेकिन दायित्व नहीं। अचल संपत्ति खरीदना शुरू करें। रॉबर्ट के रिच डैड के अकॉर्डिंग वास्तविक संपत्ति वे संपत्तियां होती है जिनमें आपको मौजूद होने की जरूरत नहीं होती। आप उस काम के मालिक तो होते हैं, लेकिन अन्य लोग उन्हें मैनेज करते हैं और रन करते हैं। बट आपको अगर वहाँ भी काम करना पड़े तो वह बिजनेस नहीं, जॉब बन के रह जाएगी। इसलिए हमेशा संपत्तियां खरीदने पे ध्यान दे, लाइबिलिटीज से दूर रहें। सेवेंथ लेसन, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, न कि नेगेटिव। रॉबर्ट के अमीर डैडी हमेशा मानते थे कि जब हम अपने दिमाग से ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग उस बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से कहें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग कैसे का जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा काम करने लगता है और बाद में हमें वो चीज मिल भी जाता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे उस चीज के लिए मैं इसे नहीं खरीद सकता के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए। मतलब हमें हमेशा नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी सोच रखनी चाहिए। एथ लेसन, डर का प्रबंध। आज हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन पैसे खोने से बहुत डरता है। पैसे के मामले में लोग हमेशा सेफ खेलना पसंद करते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड के अकॉर्डिंग जो लोग पैसा खोने से डरते हैं उन्हें कभी भी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। एक अमीर और एक गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर ये है कि वह डर से कैसे निपटते हैं। अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि पैसे खोने के डर को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई खेल नहीं है जो जोखिम भरा ना हो और जिसमें जोखिम ना हो। अगर हर खेल में जोखिम है तो अमीर बनने के खेल में भी जोखिम है। लेकिन अगर आपको अपना डर मैनेज करने आ जाए तो ये रिस्क आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट आपको एक लीडर बना देगा। नाइन्थ लेसन, हम सभी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पहले दिन से ही उसमें माहिर नहीं होते, हम उस काम को करते करते सीखते हैं। यानी हम उस काम को करते हुए एक्सपीरियंस लेके सीखते हैं। अगर कोई चाहता है कि हम पहले दिन से ही अपने किसी काम में माहिर हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा, और ऐसा सोचने से आप कभी भी उस काम में महारत ही हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करते करते सीखना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस लेकर ही सीखना, उसमें महारत ही हासिल करना होगा। इसलिए हमें हमेशा थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई अहम बातें थी जो हमें अमीर बनने की गुणवत्ता सिखाती है। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट और वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी वेबसाइट www.booknomic.com पर जा सकते हैं, जहां आप बेस्ट आर्टिकल्स एंड बेस्ट बुक रिव्यूज देख सकते हैं और साथ ही उसे खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।